कभी भी कोई भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा जाए तो प्रोटोकॉल में दर्शन नहीं करना चाहिए, ढक्के लगा के दर्शन करना चाहिए और ढक्के खा के करना चाहिए। ढक्के लगा के, भाई साहब थोड़ा किसको, पीछे से वाला भी कहा भैया थोड़ा किसको, हमको भी दर्शन हो जाए। ऐसे दर्शन करोगे तो तुम्हारे जीवन के संपूर्ण पाप कट जाएंगे। और आप वीआईपी रास्ते से गए, वीआईपी ट्रीटमेंट से गए और फिर तुमने बड़ी बड़ी मालाएं पहनी तो लास्ट में मिलेगा जीरो, क्योंकि आपको सहज मिल गया। इसलिए आपने देखा हो हमारी माता ने, माता भगवती दुर्गा जहां जहां जगत जननी विराजमान है ना, तो जंगल में और पहाड़ियों पर रहती है कि मांगने वाला ही सोचे कि आपको जाए हुआ। तो छोटी मोटी बात मांगने जो जाते हैं वो जा ही नहीं पाते, क्योंकि डर को इतना चढ़े, अटैक आ गया। तो ये उनके लिए था जो संसार में सब कर्म कर लिया और लाभ नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही है। तब लोग पद यात्रा चढ़ते थे, जंगलों में जाते थे, तीर्थों में पद यात्रा करते थे, आटा चून मार के ले जाते थे और जाकर के रास्ता नापते थे और लौट के आते थे। तब तक घर का कायाकल्प हो जाती थी, परिवर्तन हो जाता था। लेकिन आज तो हेलीकॉप्टर से उतरते मुड़ी पे, भगवान भी कहते हैं हेलीकॉप्टर से आए तो हेलीकॉप्टर करे जा। तप के द्वारा जाओगे, जप करते हुए जाओगे तो कृपा मिलती है, प्रयास करने पर मिलती है। और प्रयास सरल करने पर रास्ता सरल हो सकती है, लेकिन जो कठिनाइयां जो मिलना चाहिए थी आपको, वो आपका कटा नहीं तो पुण्य मिलेगा कैसे, वो पुण्य का फल मिलेगा कैसे। तो कठिनाइयां तो झेलना चाहिए, कंकड़ भी खाओ, धक्के भी खाओ, बीच में दूसरे शिष्यों भक्तों की भी सुनो। लेकिन आज तो ये कोई कुछ कहते, वो कहते चलो निकल लो गेट के बाहर, अव्याल हमारी तुम्हारी हो जाए। तो भगवान ने भी कह दिया ठीक है, जब तुम्हें अपनी अपने निपटा रहा तो निपटाओ बाहर। तीर्थ यात्रा में धक्का खाना, मान अपमान होना अपना सौभाग्य समझो कि तुमको कोई भगवान का ही भक्त डांट रहा है, कोई द्वारपाल डांट रहा है, आपको बेइज्जत कर रहा है। यदि यही बात तुम्हारे गांव के आसपास के व्यक्ति ने किया होता तो गोलियां चल जाती, मान प्रतिष्ठा की बात रह जाती। यहां तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा ही बेटा, तुम्हारा ही छोटा भाई, तुम्हारा ही बड़ा भाई डांट रहा है, तो ये समझो कि तुमको जो बाहर डांटने वाला कोई था वो तुम्हारे भाई से ही निकल गया और लड़ाई बच गई। लेकिन नहीं, आप लोग क्या करते हो, यहां भी कई बार जब धक्के खाते हो ना, अभी निपट लेंगे बार, तू हमसे चिड़ा है, बार बार तू मुझे कोई क्यों टारगेट करता है। तो भगवान के दरबार में यदि कोई डांटता है, फटकारता है, वाह बहुत बढ़िया, खुश होके जाइए। और कोई तुमसे ईर्ष्यावश कर रहा है तो उसको दंड भी मिलता है तीर्थ में। किसको? जो गलत तरीके से परेशान करता है, वो फिर चाहे कोई भी हो। यदि ईर्ष्यालु भाव से कोई डांट रहा है, रोक रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप चिंता मत करो, उसको रेजेंट उसको उसी तरह से मिल जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप मत निपटो, खुद निपट जाता है। क्योंकि मैंने ऐसा ही अपने गुरुमुखों से सुना है, अपने गुरुजनों से ऐसा सुना है, और इस प्रकार के परिणाम आते जाते भी मैंने देखे हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जय श्री राम।